प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। शालोम, आप सभी का स्वागत है आज की इस प्रार्थना उपवास प्रार्थना सभा में। परमेश्वर ने यह सौभाग्य दिया हमें कि हम 12वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं और ये 12वें महीने का पहला गुरुवार है। सो आइए प्रियजनों, इस उपवास प्रार्थना में आत्मा में और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करके परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर जो दया का धनी है, जिन्होंने हमें अब तक सुरक्षित रखा है, संभाल के रखा है। आइए हम हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी आराधना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा की पढ़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु, दिसंबर महीने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस 12वें महीने में हम आपके अनुग्रह से प्रवेश कर सके, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपने प्रभु हमें जो आशीषें दी है ये पिछले 11 महीना प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सुरक्षित रखा है प्रभु जी, संभाला है, जरूरतों को पूरा किया है प्रभु जी। प्रभु जी, इस प्रभु जी संकट के समय भी आप हमारा गढ़ किला चट्टान बनकर आप हमारे साथ हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। सारी आशीषों के लिए जो अब तक आपने दी है, उन सारी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद युगान युग राज करने वाले प्रभु परमेश्वर पिता, जाने अनजाने में जो भी हमसे गुनाह पाप अपराध हुआ है तो क्षमा कर प्रभु जी। इस समय हम हमारे सारे शत्रुओं को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। प्रभु यीशु, यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यदि प्रभु परमेश्वर पिता इस धरती पर किसी का आज आखिरी दिन, आखिरी रात है, एक मौका दीजिए प्रभु जी, वो पश्चाताप करके आपके पास आए, उनको प्रभु जी दान में क्षमा मिले प्रभु जी। आपकी ओर से हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, जिन्हें दंड मिला है उनको छुटकारा, और जिन्हें दंड मिलने वाला है उन पर अनुग्रह प्रभु जी, और जिन्हें दंड से आपने छुटकारा दिया उनके लिए आपकी उपकार स्तुति करते हैं। वे जो जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं या होने वाले हैं, उनको आपके हाथ में देते हैं, उन्हें बचाइए, उन पर अनुग्रह कीजिए। और जो जानलेवा बीमारी के शिकार थे उनको आपने चंगा किया, इसके लिए आपकी उपकार स्तुति करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, विश्व के सारे राष्ट्र के लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबके ऊपर दया कीजिए, बचाइए, क्षमा कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आपने प्रभु जी आपका पुत्र का बलिदान के द्वारा आपने प्रभु जी हमें पाप के दलदल से बाहर निकाला है, शैतान के बंधन से छुड़ाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। दुष्टता के उस अंधकार के वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरुद्ध में किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। जब आपने यीशु मसीह को स्वर्ग में ले लिया, तब आपने पवित्र आत्मा दिया है प्रभु जी। उस पवित्र आत्मा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपके मार्गदर्शन में आज की प्रार्थना सभा हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आने वाला जो आराधना है, जो गीत हम गाएंगे और जो वचन आने वाला है, लोगों के हृदय में कार्य करे प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम घटे आप बढ़े, आपको महिमा, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए परिजनों, आप में से जो आराधना में घुटने के बनाना चाहते हैं, आप घुटने के बना सकते हैं, और जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं। इस समय आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी, हृदय से आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। ये 2020 का 11 महीना प्रभु जी आपने अद्भुत रीति से संभाला प्रभु जी। कितने सारे खतरों से प्रभु जी आपने हमें बचाया है। हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शत्रुओं से बचाया प्रभु जी, संकट से बचाया प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय प्रभु जी कई लोगों के खाने पीने के वांदे थे प्रभु जी, तकलीफ थी, पीड़ा थी, पर आपने हमें भरपूर भोजन दिया, भरपूर पेट भोजन दिया। इसके लिए आपकी उपकार स्तुति करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी होने नहीं दी, इसके लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के परमेश्वर, हम आपके पराक्रमी नाम को ऊंचा उठाते आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बढ़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन।
देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। महान राजा धीराज परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपकी उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु, आपने कहा है प्रभु जी, जीवन की रोटी आप है, जीवन की ज्योति आप है, पुनरुत्थान और जीवन आप है प्रभु जी। स्वर्ग का द्वार आप है प्रभु जी। प्रभु जी, अच्छा गडरिया, सच्चा गडरिया आप है, आपका वचन कहता है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आप जगत की ज्योति है प्रभु जी। आप हमारा सर्वस्व है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है, परख कर देख मैं कितना भला हूँ। प्रभु जी, सचमुच प्रभु जी, हमने अनुभव किया आप मीठे हैं प्रभु जी। मध्य से भी मीठा प्रभु आपका नाम है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिसके भी जीवन में कड़वाहट होती है, वो जब आपका नाम लेता है उसके जीवन में बाहर आ जाती है, मिठास आ जाता है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। जिसके भी जीवन में अंधकार होता है, आपके आगमन से उसका जीवन प्रभु जी ज्योतिर्मय हो जाता है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम नम्र और दिन होकर आते हैं आपके चरणों में। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने प्रभु जी हमारे लिए जो किया है वो कोई कर नहीं सकता प्रभु जी। आप जिंदा खुदा है प्रभु जी। आप हमारा परमेश्वर है। आप हमारा प्रभु जी सहायक है प्रभु जी। सहजता से मिलने वाली सहायता संकट के समय आप ही है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं। जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। 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 यीशु ने कहा जीवन की ज्योति, जीवन की ज्योति मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की ज्योति, जीवन की ज्योति मैं ही हूँ। 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 यीशु ने कहा सच्चा गडरिया, सच्चा गडरिया मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन
गावा, जीवन की ज्योति, जीवन की ज्योति मैं ही हूँ। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद है तेरी कांदारा बाशी को तोरो वो। हालेलुया। ओ पवित्र पवित्र पवित्र, ओ परमेश्वर प्रभु जी, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, आप सत्य वचनी परमेश्वर है, आपकी दया में कभी कमी नहीं आती है प्रभु जी। विलंब से कुप करने वाले प्रभु जी, चंगाई के दाता, मुक्ति के दाता, शांति के दाता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति। फिर से एक बार आपका स्वागत है सुंदर से आराधना के लिए। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम आज के वचनों में चलते हैं और आज जो पहला वचन हम लेने वाले हैं और वो है नीति वचन, उसका 11 अध्याय, उसका 2 वचन। जी। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर से वचन के लिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आज आप हमसे बातें कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपकार स्तुति, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी, आपने आज आपके सुंदर वचन के द्वारा हमसे आप बातें कर रहे हैं प्रभु जी, हमारे हृदय को छू रहे हैं आज, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन दोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है प्रभु जी। इस वचन का कार्य प्रभु जी हमारे जीवन में बहुतायत से हो, इसके लिए हम तैयार हैं। हमारी सहायता कीजिए यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, आज हम सीखने वाले हैं जो घमंड है या अभिमान है जो है ना, ये हमारा नाश करते हैं, ये हमारा नाश करते हैं, ये हमारी बेइज्जती करते हैं। अभिमान या घमंड है ना, प्राइड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, प्राइड डिस्ट्रॉयज। घमंड जो है या अभिमान जो है, ये नाश कर देता है। प्रियजनों, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। आज घमंड के वजह से या अभिमान के वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इतिहास गवाह इस बात का, राजा महाराजाओं को देख लीजिए, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई बस घमंड के वजह से, गर्व के वजह से, अभिमान के वजह से। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर आपसे और मुझसे अपने पवित्र वचनों के द्वारा बातें करना चाहता है। ठीक है, फिर से एक बार इस वचन को पढ़ लेंगे जी। जब अभिमान होता, जब अभिमान या घमंड है ना, ये जब होता है तब अपमान भी होता है। तब अपमान भी होता है। उस व्यक्ति का अपमान होना बहुत 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 अटल है। उस व्यक्ति का अपमान होना ही होना है जिसने घमंड किया है। जिसने घमंड किया है उसका अपमान होना ही होना है। परमेश्वर का वचन कहता है जी, फिर से एक बार, जब अभिमान होता, जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है। तब अपमान भी होता है, परंतु जी, नम्र लोगों में बुद्धि होती है। नम्र लोगों में बुद्धि होती है। तो प्रियजनों, अगर आपके अंदर घमंड है या अभिमान है, प्राइड है आपके अंदर, तो आपकी बेइज्जती होना एकदम पक्का है, पक्का है। आप कहोगे कि भाई हमने घमंड नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। किस में करना चाहिए? परमेश्वर में। परमेश्वर में घमंड करो, है ना। अपने आप में घमंड मत करो, अपने आप में घमंड मत करो। प्रियजनों, आपकी और मेरी कोई औकात नहीं है। आप और मैं इस दुनिया में, है ना, कितने सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने किया, मैंने बनाया, मेरा है, ये है, वो है। मैं एक व्यक्ति से मिला और उन्होंने मुझे कहा, ये चर्च मेरे बाप ने बनाई, ये चर्च मेरे पिता ने, मेरे बाप ने ये चर्च बनाई। मैंने कहा, ये चर्च बनाने के लिए ज़मीन किसने दी? बोलते हमारे पूर्वजों की। उनको किसने दी? बोले पता नहीं, मैं बताता हूँ। ये ज़मीन उस परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। ये जो आपने ईंट इसको फाउंडेशन के लिए डाला है, जो आपने बाकी की सारी चीज़ें इस्तेमाल किए, आई कहाँ से? ज़मीन से आई है। किसकी ज़मीन है? परमेश्वर की ज़मीन है। फिर आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? उस व्यक्ति को इतना घमंड था उस बात का, ये मेरे बाप ने बनाया। फिर मैंने उनको बोला, सब आपके बाप ने किया, तो स्वर्गीय बाप ने, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, उसने कुछ नहीं किया? तो उनका मुंह शांत हो गया।
प्रियजनों, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो है मेरे पापा की है और चर्च को दिया, ये बोलना बंद कर दीजिए। इस चर्च के अंदर, इस प्रार्थना सभा में, इस सभा के अंदर ये जो सामान है ये मैंने दिया, ये बोलना बंद कर दीजिए। घमंड की बातें हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि ये मैंने दिया है। पवित्र शास्त्र कहता है ये हाथ से देते हैं, ये हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आप ढोल पीट कर बता रहे हैं कि देखिए ये जो चीज़ है इस कलीसिया में, इस प्रार्थना सभा में, ये मैंने दी है, ये मेरे बेटे ने दी है, ये मेरे पिताजी ने दी है। घमंड आ जाता है प्रियजनों। अगर कोई कहे कि मैंने सुना ये चीज़ आपने इस सभा में दी है या कलीसिया में दी है, तो आपको कहना है प्रभु के अनुग्रह से। अगर वो कहते कि नहीं मुझे पता है आपने दी है, तो आपको कहना है प्रभु के अनुग्रह से ऐसा हुआ है। ये मत बोलिए कि मैंने दिया, बोलना प्रभु के अनुग्रह से। इससे क्या होता है प्रियजनों, आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। अगर आप सुंदर गा रहे हैं और किसी ने कहा क्या आवाज है आपकी, आपको तुरंत कहना है प्रेज द लॉर्ड, आपको तुरंत कहना है परमेश्वर की स्तुति हो, ये परमेश्वर का वरदान है। अगर आप अच्छी तरह से प्रचार कर रहे हो, अच्छा प्रीचिंग कर रहे हो, है ना, अगर या अच्छा काउंसलिंग कर रहे हो किसी को, अगर वो व्यक्ति कहता है आपकी बातों में बड़ा सामर्थ्य है, बहुत अच्छा लगा, आपको तुरंत कहना है प्रेज द लॉर्ड, तुरंत कहना है परमेश्वर की स्तुति हो। इससे क्या होता है प्रियजनों, आप तुरंत परमेश्वर को महिमा देते हैं। यानी आपके अंदर के जो गुणों का अगर कोई तारीफ करता है तो तुरंत आप कहते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से है और ये होना चाहिए। बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहता है, जो अभिमान करता है उसके साथ में क्या आ जाता है, अपमान भी आ जाता है। लेकिन नम्र लोगों को परमेश्वर बुद्धि देता है, परमेश्वर कहता है। तो प्रियजनों, हम एक व्यक्ति के बारे में देखने वाले हैं, पवित्र शास्त्र में जूने करार में लिखा हुआ है, बड़ा सामर्थ्यशाली राजा, उसके जैसा राजा, उसको देख के सब घबरा देते। इजराइल के अंदर घुसकर कि उसने कितने लोगों को उठाकर लेकर गया, उसने कितने लोगों को क्या 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 किया, किसी से न डरता, किसी से भी नहीं डरता। वो राजा, उसका नाम है नेबुकदनेस्सर राजा। इस राजा के साथ में क्या हुआ प्रियजनों, पहले ही भविष्यवाणी आई, उसको पता चला, स्वप्न गिरा, है ना, और वो उसके 12 महीने के बाद, है ना, लगभग साल भर के बाद क्या हो गया, ये एक दिन टहल रहा था। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर दानियल की किताब 4 अध्याय उसके 30 से लेकर 33 वचन हम पढ़ेंगे जी। क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है? ये बैबिलोन है ना, ये जो बाबुल है ये बड़ा नहीं है जी, जिसे मैं ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। फिर से एक बार, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है? ये बड़ा नहीं है, ये बाबुल बड़ा नहीं है जी, जिसे मैंने ही अपने बल, अपनी ताकत से और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की, अपनी प्रताप यानी अपनी महिमा जी, बड़ाई के लिए बसाया है। अपनी महिमा और बड़ाई के लिए मैंने बसाया है, मैंने जी। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था जी कि आकाशवाणी हुई जी, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है जी कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। ये वचन निकला है परमेश्वर का, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। जिस चीज की तूने बड़ाई की वो तेरे हाथ से निकल गया, जिस चीज को तूने कहा कि ये मैंने किया है तेरे हाथ से निकल गया, मेरे बल से मेरे शक्ति से मैंने किया है, तेरे हाथ से निकल गया। परमेश्वर का वचन कहता है जी आगे, और तू मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा, तू मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू कहाँ रहेगा? मैदान के, जंगल के जो पशु है उनके संग तू रहेगा जी। और बैलों की नाई घास चरेगा, तू अब से घास चरने लगेगा, घास खाने लगेगा। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जी, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान
मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। जब तक तू ये जानेगा नहीं तब तक तुझे ये सजा मिलने वाली है। तुझे ये करना है, जैसा बैल जैसा चलता है, जैसा पशु होते हैं घास चरते हैं, वैसा तू होगा। और उसके बाद वैसा होना स्टार्ट हो गया। चलिए आगे। और जिसे चाहे जी वह उसे दे देता है। जी उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। जी वह मनुष्य में से निकाला गया जी और बैलों की नाई घास चरने लगा जी और उसकी देह आकाश की ओर से भिगती थी, जी यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। उसके नाखून बढ़ गए और उसके बाद उसके जैसा उकाब के जो पंख होते वैसे उसके बाल बढ़ने लग गए। प्रियजनों, सोचिए नज़ारा कैसा होगा। जस्ट कल्पना कीजिए, ये अपनी आंख बंद करके कल्पना कीजिए ये कैसा होगा। इतना बड़ा शक्तिशाली राजा जिसने घमंड किया, जिसके अंदर अभिमान आया, ये मैंने किया। प्रियजनों, आपने अगर घर बनाया है उस पर घमंड करते ये मेरा घर है, मैंने बनाया है, मेरे बलबूते पर। मेरी पत्नी कभी मुझे बोलती है कि आप हम लोगों को पाल पोस रहे, तो मैं कहता मैंने परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज अगर आपको कोई कह रहा है कि इस व्यक्ति की वजह से आज मैं जिंदा हूं, आपको कहना परमेश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, मैंने पहले भी बताया है, हमारी कलीसिया में, हमारी सभा में एक जब गवाही होती है उस समय अगर कोई कहता है कि पास्टर ने प्रार्थना किया, मैं तुरंत रोकता हूं। किसी भाई ने या बहन ने प्रार्थना किया, मैं तुरंत रोकता हूं। मैं इतना कहता हूं, किसी को महिमा मत दीजिए, महिमा प्रभु परमेश्वर को दीजिए। आमेन, हालेलुया। सो प्रियजनों, आपको महिमा परमेश्वर को देना है। ठीक है, आपके लिए प्रार्थना की, पास्टर ने की, ठीक है, लेकिन साथ में और लोगों ने भी तो की। तो आपको ये कहना है मेरे लिए प्रार्थना हुई और परमेश्वर जो दया का धनी है उसने मुझे आशीषित किया है। आमेन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रियजनों, आज आपके जीवन में जो आपने जो भी पाया है ये सब परमेश्वर ने दिया है। आपको ये लगता होगा कि मुझे जो मिला है कमती मिला है, और मिलना चाहिए था। ठीक है ना, परमेश्वर देगा, लेकिन पहला गौरव तो दीजिए परमेश्वर को, महिमा तो दीजिए परमेश्वर को, बढ़ाई कीजिए परमेश्वर की। ये चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए। जिन लोगों ने परमेश्वर की बढ़ाई की उन्होंने परमेश्वर के बड़े अद्भुत कार्यों को देखा है। परमेश्वर के योग्य बढ़ाई खाली ऐसा ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। ये बढ़ाई नहीं होती है। बढ़ाई परमेश्वर कौन है? पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो उनका गुणगान कीजिए, उनकी बढ़ाई कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए। जो पवित्र शास्त्र में लिखा है उस रीति से आपको बढ़ाई करना है। और जब आप बढ़ाई करते हैं प्रियजनों, बड़ा अद्भुत काम हो जाता है। जब नेबूकदनेस्सर राजा का होश ठिकाने पे आया, जब इसके समझ में आए कि मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मैं इतनी बड़ाई कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे इतने बड़े स्थान पर बिठाया था, मैंने अपनी बड़ाई की और आज मैं जानवरों के संग घास चर रहा हूँ। ये जब उसके समझ में आया, आपने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं तेरी अक्ल क्या घास चरने गई है? ये नेबूकदनेस्सर राजा के बारे में है ना। तो प्रियजनों, नेबूकदनेस्सर राजा जब घास चरने लगा, उसको ये चीज उसके दिमाग में आ गई कि मैंने ये बहुत गलत किया है। अब वो क्या कहता है, 34 वचन में पढ़ते हैं, 4 अध्याय 34 वचन। उन दिनों के बीतने पर जी मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। जी, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, तब मैंने परम प्रधान को धन्य किया। एक पहला चीज जी, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर कहने लगा जी, उसकी प्रभुता सदा की है, उसकी प्रभुता सदा की है। अब वो पहला कह रहा था कि मेरी प्रभुता है, लेकिन अब कहता है कि उसकी, यानी परम कृपालु परमेश्वर की प्रभुता सदा की है। मनुष्य पानी के अंदर जो बुड़बुड़े आते, रेले कहते हैं, उसके समान उसका जीवन है। याकूब कहता है मनुष्य का जीवन एक भाप के समान है, अभी है और बाद में नहीं है। किन चीजों के पर हम घमंड कर रहे हैं प्रियजनों? नेबूकदनेस्सर राजा का जब होश ठिकाने पे आया, चलिए 36 वचन में चलते हैं। उसी समय मेरी बुद्धि फिर से ज्यों की त्यों हो गई, मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई, पहले जैसे हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए जी मेरा प्रताप
और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। फिर से परमेश्वर ने मुझे प्रतापमय कर दिया, मुकुट दे दिया। और मेरे मंत्री जी और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए जी आने लगे जी और मैं राज्य में स्थिर हो गया जी और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। जी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ। अब मैं स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ। पहला इसको लग रहा था कि अकेला राजा है, पर अब कहता है स्वर्ग के राजा को मैं सराहता हूँ जी। और उसकी स्तुति हाँ जी। और महिमा करता हूँ। उसकी स्तुति और उसकी महिमा करता हूँ जी, क्योंकि उसके सब काम सच्चे, उसके सब काम सच्चे हैं और उसके सब व्यवहार हाँ। न्याय के हैं। सब व्यवहार न्याय के हैं। क्या आपने कभी कहा है परमेश्वर तो मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है, परमेश्वर आप मेरे साथ में से क्यों कर रहे, क्या ऐसा आपके मुंह से निकला है? रुक जाइए, उसके सब व्यवहार न्याय के हैं जी। आगे, उन्हें वह और जो लोग घमंड से चलते हैं, जो लोग घमंड से चलते हैं, ऐसा नेबूकदनेस्सर राजा कहता है, नेबूकदनेस्सर राजा कहता है जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। उन्हें वो नीचा कर सकता है, परमेश्वर उन्हें नीचा कर सकता है। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, परमेश्वर नेबूकदनेस्सर राजा को यह बता रहा था घमंड में मत चल, वरना तो कहीं का कहीं निकल जाएगा। और ऐसा हुआ, लोगों ने उसको हटा दिया, भगा दिया, जानवरों में उसको शामिल कर दिया। और बाद में जब उसका होश ठिकाने पे आए, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, तो ये उसके मंत्री सब उसको लेकर आए, उसको भेंट करने को आए और उसका स्वागत करने लगे। और परमेश्वर ने उसकी जो महिमा थी, उसका जो प्रताप था उसको दे दिया, उसका मुकुट था उसको दे दिया। यानी परमेश्वर ने अन्याय नहीं किया, पर उसके होश ठिकाने पे लेकर आया। प्रियजनों, आज परमेश्वर है ना, आपको और मुझे ये बातें करना चाहता है, घमंड मत करना। आज कई लोग, बड़े बड़े प्रचार लोग, ये अपने आप को परमेश्वर समझने लगे। कई लोगों ने ऐसा किया है। प्रियजनों, आपको और मुझे अपनी औकात भूलना नहीं है। परमेश्वर ने आपको और मुझे उठाया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर आपके और मेरे जरिए अद्भुत काम करते हैं, उनके पवित्र नाम की स्तुति हो, पवित्र महान नाम की स्तुति हो। लेकिन कभी भी याद रखना प्रियजनों, ये मत कहना कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। मैं एक जगह पे प्रार्थना सभा के लिए गया था और पहली बार उस जगह पे गया था। एक बहन, उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप हमारे इधर आइए प्रार्थना के लिए। मैं गया वहाँ पर, तो वहाँ पर एक आदमी आया और वो आदमी मुझे कहने लगा, मैंने कैंसर के लोगों को ठीक किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया। लगभग 2 घंटे वो मुझसे बातें करता रहा, इसी तरह से बातें करता रहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और अंत में उन्होंने मुझे पूछा, पास्टर जी आपने कुछ चमत्कार किए कि नहीं? तो मैंने कहा मेरी क्या औकात कि मैं चमत्कार करूं, ये तो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर करता है। तब वो कहने लगा, हाँ मेरे साथ में भी ऐसे परमेश्वर ने किया। मैंने कहा 2 घंटे से तो आप कह रहे हैं आपने किया है और अब कह रहे हैं कि परमेश्वर ने किया है। प्रियजनों, सारी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना है आपने और मैंने। सारी बातों में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। जो लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है, परमेश्वर उन्हें हमेशा ऊंचा उठा कर रखता है। ऊंचे स्थान पर परमेश्वर उनको खड़ा करता है। अभिषेक में परमेश्वर उनको चलाता है, जो हर बातों में परमेश्वर की बड़ाई करता है। चलिए हम चलते हैं नीति वचन 16 अध्याय उसका 18। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। ओके, फिर से एक बार। विनाश से पहले जी गर्व और बस विनाश अगर आपका होने वाला है तो पहले गर्व आएगा। विनाश अगर आपका होने वाला है, गर्व आने वाला है। यानी कि गर्व अगर आपके अंदर आ गया तो आपका विनाश का समय आ गया। आपने सुना होगा विनाशकाली विपरीत बुद्धि। आपका समय अगर आ रहा है नाश का, उसके पहले आपके अंदर घमंड दिखाई देगा। आम का सीजन प्रियजनों, जब आम का जब सीजन आने वाला होता है, यानी अभी स्टार्ट होगा ये दिसंबर और जनवरी के अंदर, बारीक 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 उसको फूल आना चालू हो जाता है और हम मोहरे आते हैं, हम कहते हैं कि अब आम आने वाला है, अब कैरी आएगी, आम बनेगा। हम बोलते हैं, उनको देखकर, फूलों को देखकर कहते हैं। वैसे ही प्रियजनों, आप और मैं एक चिन्ह है और वो है घमंड, अभिमान। ये अगर आपके अंदर आ रहा है तो सोचो आपका नाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। चलिए
एक परमेश्वर के वचन में देखते हैं और एक राजा के बारे में, पर अब हम नए करार में चलेंगे और एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे, और वो है प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 21 वचन। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसका 21 वचन। और ठहराए हुए दिन हेरोदस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा। ठहराए हुए दिन हेरोदस राजवस्त्र पहनकर कहां पर बैठा? सिंहासन पर जी। और उनको व्याख्यान देने लगा। उनको व्याख्यान देने लगा, जो लोग वहां पर थे उनको व्याख्यान देने लगा जी। और लोग पुकार उठे, और लोग जोर जोर से चिल्ला उठे कि यह तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। ये मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। इस व्यक्ति ने वहां पर लोगों से कहना चाहता, नहीं भाई मैं मनुष्य हूं, ये परमेश्वर का ये नहीं है, ये मेरा है, परमेश्वर का नहीं है। इसने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। लोगों ने कहा ये परमेश्वर का क्या है? शब्द है। फिर से एक बार। और लोग पुकार उठे जी कि यह तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। ये परमेश्वर का शब्द, यहां पर एक्चुअली शब्द लिखा, लेकिन आवाज इंग्लिश में वॉइस लिखा है। वॉइस यानी आवाज। ये परमेश्वर का आवाज है, ये मनुष्य का आवाज नहीं है। इसने तुरंत रोकना चाहिए था और कहना चाहिए था, नहीं भाई मैं तो एक इंसान हूं, ये इंसान की आवाज है, परमेश्वर की आवाज में। इसने रोका नहीं, उसको अच्छा लगने लगा। सबको अच्छा लगता है प्रियजनों, जब कोई आपकी तारीफ करता है आपको बहुत अच्छा लगता है। कोई 10 जन के सामने आपको खड़े करके आपकी जब तारीफ करता है बहुत 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 अच्छा लगता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर की महिमा चुरा कर अगर आपने ले ली तो परमेश्वर तो इस बात को देख रहा है। परमेश्वर को कैसे मालूम? यीशु मसीह जब लोगों को चंगा कर रहा था, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री पीछे से आकर उसके वस्त्र को छू लिया और यीशु मसीह कहता है, किसने छुआ मुझे? क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकल गई। यीशु मसीह को पता चला, उसने कहा मेरे अंदर से सामर्थ निकला। तब वो औरत कांपती हुई कहने लगी, प्रभु मेरी ये तकलीफ थी, मैंने आपके वस्त्र को छू लिया और मैं ठीक हो गए। तो यीशु मसीह कहते हैं, जा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो यीशु मसीह को पता चला कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली, यानी कोई यहाँ पर भयानक रोग में था, वो ठीक हो गया। उसी तरह से प्रियजनों, परमेश्वर की महिमा अगर आप चुरा रहे हैं, परमेश्वर को पता चलता है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं जानता है। कई जगह पर कोई कांड हो जाता है, वारदात हो जाती है, तो जो सीसीटीवी कैमरा है उसका एक ठहराया हुआ क्षेत्र, एक लिमिट है उसका, इतना एरिया है, इतने एरिया में जो आया गया बस वही दिखाई देगा, पर उसके आगे का दिखाई नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर का वो कैमरा है, उनकी नज़र है, वो तो कोई भी चीज़ उनसे छिपी नहीं जाती है, कोई भी चीज़ उनसे छिपी नहीं जाती है। फिर ये राजा ने कहना चाहिए था, ये परमेश्वर का आवाज़ नहीं, ये मेरा आवाज़ है। उसको लोगों ने परमेश्वर के स्थान पर रखा, उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या हुआ? बाइबल कहती है, फिर से एक बार 16-18 पढ़ते हैं हम, नीति वचन। विनाश से पहले गर्व, विनाश से पहले गर्व, यानी इस हेरोदियस के अंदर क्या हुआ? वो गर्व आ गया। इस व्यक्ति के अंदर वो गर्व आ गया। चलिए वापस चलते हैं, प्रेरित 12:22। और लोग पुकार उठे जी कि यह तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। ये परमेश्वर का शब्द है, ये आवाज परमेश्वर की है जी। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा जी, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की। उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की, अपनी महिमा कर ली। परमेश्वर की महिमा नहीं की, अपनी महिमा कर दी। उसने कहना चाहिए था कि भाई ये जो आवाज है मेरी है, परमेश्वर की नहीं है, तो परमेश्वर को महिमा मिलता। पर लोगों ने कहा कि ये परमेश्वर की आवाज है, हाँ 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 क्यों नहीं, और उसने परमेश्वर की महिमा चुराई, परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। क्या हो गया? चलिए, स्वर्गदूत ने उसके ऊपर वार कर दिया। फिर और वह कीड़े पकड़ मर गया। वो मरा और कीड़ा गिरा, ऐसा नहीं लिखा है। उसे कीड़े गिरे और वो मर गया। उसे कीड़े गिरे और फिर वो मर गया। इसका मतलब समझते प्रियजनों, उसके पर ऐसा वार कर दिया गया, वो सड़ने लगा अंदर से, उसको कीड़े गिरने लगे और फिर वो मर गया। कीड़े गिरे फिर वो मर गया। आज प्रियजनों,
कई लोगों का हो जाता है, कोई जख्म में कीड़े निकलते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई उसने कोई गुनाह किया इसके लिए उसको वो सजा मिल गया, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं नहीं जानता हूँ उस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं इस व्यक्ति के बारे में जानता हूँ क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मैंने कहा वचन कभी ना टलेगा। और परमेश्वर का वचन है प्रियजनों, परमेश्वर ये कह रहा है कि उसको कीड़े गिरे और फिर वो मर गया। क्यों? उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। लेकिन आपके सामने शायद आपके जहन में, आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा, परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? तो मैं कहूंगा मनुष्य ऐसा क्यों करता है? परमेश्वर मालिक है, वो सर्वशक्तिमान है। प्रिय देखिए, आप देखिए किसी भी कंपनी में या किसी इंडस्ट्री में या कहीं भी आप काम पर हैं, तो उस कंपनी का जो मालिक है उसने 9 बजे ही आना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। वर्कर 9 बजे की ड्यूटी है, 9 बजे ही आना चाहिए, 9:30 बजे नहीं चलेगा। स्पेशल परमिशन ले तो बात अलग है, 9:30 बजे नहीं चलेगा। आपको 9 बजे आने का है, ना लेट मार्क होगा, 4 लेट मार्क हो गया, मतलब एक छुट्टी आपकी कट गई। लेकिन वो जो मालिक होता है उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता है। वो नहीं आया तो नहीं आया, आया तो आया, लेट आया तो लेट आया, जल्दी गया तो जल्दी गया, क्योंकि वो मालिक है। उसी तरह से सारी सृष्टि का मालिक परमेश्वर है और वो चाहता है आप और मैं घमंड ना करें, क्योंकि ये घमंड जो है ये शैतान का हथियार है और ये घमंड आपको अंदर से मार रहा है, आपको नाश कर रहा है। आप परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं। नेबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर के विरुद्ध गया, लेकिन उसके होश ठिकाने पे आ गए। उसने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, उस बात को स्वीकार किया कि परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। वो राजा है, मनुष्य के बीच में राज्य करता है, उसकी सत्ता चलती है। जब उसने कबूल किया तब जाकर क्या हो गया, वो वापस मनुष्य के बीच में आ गया। प्रियजनों, आपने कभी घमंड किया है, मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है? अगर घमंड किया है, रुक जाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमने तारीफ नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर को महिमा देते हुए, परमेश्वर को महिमा देते हुए हमने तारीफ करना है। ओके, किसी ने अगर आपसे कहा कि मैं कैसा दिखता हूं, तो आपको कहना है परमेश्वर के अनुग्रह से आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो परमेश्वर के अनुग्रह से आप अच्छे दिख रहे हैं, ये जब आप कहते हैं तो आप परमेश्वर को महिमा देते हैं और आपको महिमा देना है, परमेश्वर को महिमा देना है। अगर कोई कहता है ब्रदर आपने प्रार्थना की, सिस्टर आपने प्रार्थना की, भाई आपने प्रार्थना किया और मैं ठीक हो गया, तो तुरंत कहना है प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को महिमा। तो इससे क्या होता है प्रियजनों, दान वरदान तो परमेश्वर ने दिया आपको, और ये दान इसके लिए दिया है कि लोगों का भला हो। लेकिन इस दान का कार्य चलते समय आपको भूलना नहीं है, आप और मैं इस वरदान के लिए एक दास है परमेश्वर का। हम परमेश्वर के दास है, हम मालिक नहीं है। जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है उस वरदान के हम मालिक नहीं, मालिक अभी भी परमेश्वर है। ये तो उनका अनुग्रह है जो आपको और मुझे इस्तेमाल करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, कहीं आपके दिमाग में आया हो कि मैं वहाँ गया और मुझे उन लोगों ने बराबर वो नहीं किया, मेरी इज्जत नहीं की, ये नहीं की, वो नहीं की? शांत हो जाइए, परमेश्वर की बड़ाई कीजिए, परमेश्वर को महिमा दीजिए। फिर क्या होगा प्रियजनों, परमेश्वर देखेगा आपके काम को और आपको प्रतिफल देगा। एक बहुत सुंदर सी एक कहानी है। एक आदमी जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अफ्रीका की कहानी है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद अब वो इंतज़ार कर रहा है। उनके घर के सामने एक अच्छी सी कलीसिया है, गोरे लोग हैं, साउथ अफ्रीका की बात है, गोरे लोग हैं, अच्छी सी कलीसिया है वहाँ पर, और लोग वहाँ पर बहुत सुंदर रीति से संगीत बजाकर परमेश्वर की आराधना भक्ति करते हैं। ये हमेशा सुनता था, पर इसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। उस दिन प्रभु को ग्रहण किया, अब वो इतवार का इंतज़ार कर रहा है, इतवार का इंतजार कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है। उसने अपने कपड़े निकाला, शनिवार के दिन सूट निकाला, इस्त्री किया, बहुत अच्छी सुंदर रीति से कपड़े जूते पीते पॉलिश करके शनिवार को उसने तैयारी की। रात को सो नहीं पाया, मैं मेरे प्रभु की आराधना करने जा रहा हूँ, बड़ा उत्साहित था। और क्या हो गया, जैसा प्रार्थना का समय हो गया, वो आकर वहाँ खड़ा था। गोरे लोग अंदर जा रहे थे, इसको अंदर जाने नहीं दे रहे थे। सब गोरे लोग जा रहे थे, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। और उसको बोलता है बाहर निकल, काले लोग इधर अलाउड नहीं है, बाहर निकल। ऐसे उसको बाहर निकाला और वो दरवाज़ा बंद कर दिया और वो बाहर खड़े रहकर रो रहा है वो। तो उसको किसी ने आके पूछा
क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे? बोले देखो ना साहब, मैं कितने दिन से उतावला था कि मैं प्रार्थना सभा में आऊँगा, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और मैं यहाँ पर भक्ति करना चाहता हूँ प्रभु की, तो इन लोग मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे। तो उस व्यक्ति ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा मैं प्रभु यीशु हूँ, इन्होंने मुझे अंदर आने नहीं दिया, तुझे क्या अंदर लेंगे? हालेलुया। तो क्या प्रियजनों, आप अपनी कलीसिया में कभी भेदभाव कर रहे हैं? क्या आप कहीं भी थोड़ी सी बढ़ाई कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर रहे हैं? आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे दिखा रहे हैं लोगों को, इस चीज का घमंड अगर कर रहे हैं, प्रियजनों याद रखना, आज जो आपके पास है कल किसी और की थी, आज आपके पास है कल किसी और की होने वाली। जो भी दौलत है, जमीन जायदाद जो भी है, आज आपकी है कल किसी और की होने वाली। सोचिए प्रियजनों, आपका आखिरी पल है धरती, प्रभु आपको दीर्घायु दे, बस खाली सोचने के लिए कह रहा हूं। सोचिए आपका आखिरी पल है इस धरती पर, आज आखिरी पल है, ठीक है? अभी थोड़ी देर के बाद, बस थोड़ी देर के बाद आपके प्राण आपसे निकाल लिए जाएंगे, आपके शरीर से आपका प्राण निकाल लिया जाएगा। और आपने बहुत सारा करके रखा, कमा के रखा हुआ है, लेकिन आपको कुछ बोलने का मौका नहीं है, कुछ सोचने का मौका नहीं, कुछ करने का मौका नहीं। बस आपका प्राण अगर आपसे छीन लिया गया, तब ये सारी चीजें किसकी हो गई? जिस चीज को आपने पकड़ कर रखा था, किसकी हो गई? आपने किसी को लूटा है, किसी को छीना है, किसी को बर्बाद किया है, किसी को निचोड़ कर आपने उसको बर्बाद किया है। कहां जाओगे प्रियजनों? न्याय के लिए खड़ा होना है। परमेश्वर आपके हर एक हरकत पर, आपकी हर एक हरकत पर परमेश्वर की नजर है। परमेश्वर की नजर आपके और मेरे पर लगी हुई है। घमंड किया है आपने, बड़ा भयानक चीज है, बड़ा भयानक रोग है वो घमंड, गर्व या फिर अभिमान, है ना? बड़ा रोग है ये, भयानक है ये आपके और मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये जो है डायबिटीज से भयानक है, कैंसर से भयानक है, वो मैं थोड़ा सा और आगे जाकर कह सकता हूं, कोरोना वायरस से भी भयानक है, कोरोना वायरस से भी भयानक है। ये रोग नाश कर देता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 20 वचन, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 20 वचन, क्योंकि दाम देकर जी मोल लिए गए हो, दाम देकर मोल लिए गए हो जी, इसलिए जी अपनी देह के द्वारा जी परमेश्वर की महिमा करो। जी। परमेश्वर कहता है दाम लेकर दिया गया है। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, सुंदर लिखा है, फॉर यू वर ब्रॉट एट अ प्राइस, देयरफॉर ग्लोरीफाई गॉड इन योर बॉडी एंड इन योर स्पिरिट विच आर गॉड्स। इन जो परमेश्वर का है, शरीर में, आत्मा में परमेश्वर की महिमा कीजिए, है ना? तो प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि तुम खरीदे गए हो, तुम खरीदे गए हो। और जब ये बातें जब आपसे कहते हैं परमेश्वर तुम खरीदे गए हो, प्रियजनों, हम जो थे, हम एक जंगली पौधे के समान थे, जो यीशु मसीह कहता है सच्ची दाखलता में हो। उस दाखलता में हम जुड़ने के बाद अच्छा फल देने लगे हैं। सो खरीदे गए हो, दाम देकर खरीदे गए हो। दाम यानी लहू का दाम देकर, शैतान के जो गुलामी में बंधन में थे, वहां से परमेश्वर ने आपको और मुझे निकाल कर, है ना? कलुसियों की पत्री 1 अध्याय 13 वचन कहता है ना, परमेश्वर ने हमें उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र के राज में पहुंचा दिया है। तो हमें पहुंचा दिया है, इसका मतलब दाम देकर खरीदे गए हो, मोल देकर खरीदे गए हो। इसके लिए परमेश्वर की महिमा करो। फिर से एक बार इस वचन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, दाम देकर मोल लिए गए हो जी, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप किसकी महिमा करते हो? आप किसकी महिमा करते हो प्रियजनों? दाम देकर खरीदे गए हो, आप किसकी महिमा कर रहे हो? अपने देह के बारे में, अपने दौलत के बारे में, अपने दिमाग के बारे में, या अपनी सारी वस्तुओं के बारे में आप घमंड कर रहे हो? बाइबल कहती है, चेतावनी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। ओके, पहला थिस्सलुनीका 5 अध्याय उसका 18 वचन,
हर बात में हर बात में, यानी सारी बातों में धन्यवाद करो, जी, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। किसका धन्यवाद करो? परमेश्वर का। हर बातों में धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा मसीह यीशु में यही है। हर बातों में धन्यवाद दो। आपका नुकसान हो गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। आपका फायदा हुआ है, परमेश्वर को धन्यवाद। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा है, परमेश्वर को धन्यवाद। हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद दो। मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। सो हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना है और परमेश्वर की बड़ाई करना है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, दो दोस्त तो कई साल के बाद मिलते हैं, और एक दोस्त जो मर्सिडीज कार में आया है, वो अपना जो दोस्त है जो बाइक पे है उसको पूछता है, और कैसे हो? बोले ठीक है। और क्या कर रहे हो? बोला ठीक है, अपना मैं नौकरी कर रहा हूँ। अरे क्या अभी भी वही तू है? मैंने देख कार खरीदा, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने ये किया, मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा है वैसा है। अपने बेटे के ऊपर घमंड करने लगा। तेरा बेटा क्या करता है? तो कहता है कि मेरा बेटा किसी कंपनी के अंदर क्लर्क का काम करता है। क्लर्क का काम कर रहा है? मेरा बेटा देख पढ़ लिख कर कितना बड़ा हो गया, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, उसको ये है, उसको वो मिला है, ये सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट है। ये सब बातें करने लगा। और ऐसा हुआ कि भाई दोनों जन जब बातें कर रहे थे तो एक आदमी वहाँ जा रहा था, चक्कर आके गिर गया। तो ये जो गरीब था, उसके बेटे ने क्या किया, उसको उठाया, उसको बिठाया, उसको पानी पिलाया। बोले दवा चाहिए आपको? चलिए मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। और अमीर का जब बेटा आया, वो देख कर कहने लगा शी शी शी, तो गंदा, ये कचरा, ये क्या है? और बाद में कुछ देर के बाद बातचीत करते करते उसके पिताजी ने, जो अमीर आदमी है, उसने अपने बेटे से कहा, है ना, बेटा हमको ये करना है, वो करना है। बेटे ने एक थप्पड़ लगा दिया और कहने लगा कि चल गाड़ी की चाबी लेके। वो लड़का निकल गया। और तब एक गरीब लड़का बोलता है, मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे बच्चे को तहजीब सिखाई है। आपने पढ़ाया लिखाया, घमंड आ गया उसके अंदर। मेरे बेटे को मैंने नम्र रहने का सिखाया। और वो कहता है कि नहीं, आपने सही किया, मैं पैसे के घमंड में था और मैंने सब खो दिया। जिसने भी पैसे का घमंड किया है, सुंदरता का घमंड किया है, या किसी प्रकार का घमंड किया है, वो उसका विनाश होने का पहले का चिन्ह है। घमंड मत कीजिए प्रियजनों। आज मैं आपको कितने सारे ऐसे लोगों को बता सकता हूं जो करोड़पति थे, आज कुछ भी नहीं उनके पास। जो अपने बातों पर घमंड करते थे, आज कुछ भी नहीं उनके पास। आप अगर फिल्म लाइन के लोगों को भी देखेंगे, उनके पास भी कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं फिल्म लाइन के अंदर जिन्होंने कुछ सिंगर्स हैं जिन्होंने कहा है, ये सिंगर को आप लेंगे तो हम अगले फिल्म में आके हम गीत नहीं गाएंगे, ये गायक लोगों को लेंगे, हम नहीं गाएंगे। ऐसा ब्लैकमेल किया था। क्या हुआ आज उनका कुछ भी नहीं। आज कई लोग अपने फील्ड के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर, है ना, कार्य क्षेत्र के अंदर, उन्होंने किसी बात के ऊपर लोगों को ब्लैकमेल किया है या लोगों के ऊपर दबाव डाला है। कहाँ हैं वो लोग? आज कितनी सारी कंपनियां बंद हो गई है। जिनको घमंड था मेरे पास 4-4 फैक्ट्री है, आज उनकी फैक्ट्री उनके हाथ में नहीं है। कहाँ हैं वो लोग जिस चीज़ पे आपने घमंड किया था? कहाँ हैं वो बातें? आज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कोरोना वायरस आने के बाद प्रियजनों, कई लोग जो घमंड में थे चकनाचूर हो गए हैं। आज बैंक के चक्कर काट रहे हैं, मोरेटोरियम बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, पता नहीं क्या 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 उनके जीवन में चल रहा है। क्यों चल रहा है? घमंड किया था आपने। आज आपको प्रभु के पास आना है। बाइबल कहती है कि जो मनुष्य के अंदर जाता है उसे गंदा नहीं करता है, यानी खाना उसको गंदा नहीं करता है, पर जो उसके अंदर से निकलता है वो उसको गंदा कर देता है। कैसे? चलिए हम चलते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 20 से लेकर 23 वचन तक पढ़ेंगे हम। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 20 से लेकर 23 वचन तक। जी। फिर उसने कहा, फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जी, जो मनुष्यों में से निकलता है, जी, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जी, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से जी, बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, जी, अभिमान,
और मूर्खता निकलती है। ओके, 13 चीज बताया है, 12वां चीज है अभिमान यानी घमंड, अंदर से निकलता है। आगे 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 पढ़ लीजिए। यह सब हाँ, बुरी बातें ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है भीतर से निकलती हैं, और मनुष्य को हम्म। अशुद्ध करती है। मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। परमेश्वर किसी अशुद्ध वस्तु को छूता नहीं है, और मनुष्य को उसके अंदर से निकलने वाली बात है अशुद्ध करती है। उसमें वो कहता है कि जो अभिमान है या घमंड है या गर्व है, ये मनुष्य के अंदर से निकलता है और वो उसे अशुद्ध करता है। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे साफ रीति से कहना चाहता है, घमंड कर रहे हो छोड़ दो, अभिमानी बने हो छोड़ दो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो दिनों के ऊपर अनुग्रह करता है, अभिमानियों का सामना करता है। एक मच्छर या एक शेर या एक मनुष्य या एक बड़ा दानव दौड़कर जाकर पहाड़ से टकराएगा, पहाड़ को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, पहाड़ वहीं रहने वाला है। पर जो जाकर उसे टकराएगा वो खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। परमेश्वर बड़ी चट्टान है, उसके सामने आप और मैं जाकर क्या कर सकते हैं? शैतान से बचकर भागकर आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं, शैतान कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर आप क्या करोगे? बाइबल बताती है शैतान जो है उसको और उसके जितने भी दूत हैं सबको वो डाल देगा अंदर और हमेशा हमेशा के लिए उनको बंद कर देगा। उनकी पीड़ा कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये शैतान के लिए बना दिया है। तो आप परमेश्वर से भागकर शैतान के पास गए तो शैतान का तो अंत परमेश्वर ने बना के रखा हुआ है, अनंत काल का। उस कुंड में उसको डालकर उसको बंद कर दिया जाएगा अनंत काल के लिए, और वहाँ पर पीड़ाएं बढ़ने वाली है। उसका वो लिख दिया है परमेश्वर ने, वो परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन है, बदलेगा नहीं। फिर क्या? अब आपको और मुझे तय करना है। मेरे अंदर शैतान की कोई भी बातें नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी बातें नहीं होनी चाहिए, स्पेशली अभिमान या घमंड या गर्व, ये बातें मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शैतान का हथियार है, ये शैतान का जो है वरदान है। ये अगर आपके अंदर है तो ये आपको परमेश्वर के पास जाने नहीं देगा, अभी भी और इसके बाद भी। ये चीज़ें जब इसके समझ में आई, नेबूकदनेस्सर राजा के समझ में आ गया, उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाया। लेकिन ये जो हेरोदेस था, इसने इस बात को सुना लेकिन उसने परिवर्तन नहीं लाया। तुरंत स्वर्गदूत ने उसको फटका दे दिया, कीड़े गिर गए और वो मर गया। यानी कि तड़प तड़प कर वो मर गया, उसने प्रभु को महिमा नहीं दी। आज आप कहते होंगे मैं इस कंपनी में काम पर लगा या मैं इस ऑफिस में काम पर लगा, मेरे दिमाग के वजह से, मेरे बलबुत्ते पर, मेरे ताकत पर, है ना, मेरे होशियारी पर आज मेरा इतना बड़ा प्रमोशन हो गया है। पुलिस डिपार्टमेंट हो सकता है या फिर आपका कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, उसमें अगर आपको पदोन्नति मिली है या आपका पगार में बढ़ोतरी मिली है, आप कहोगे देखो मैंने अच्छा काम किया, मेरे बॉस ने मुझे दिया। नहीं नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा पगार बढ़ गया, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं एक्सीडेंट होते होते बच गया, परमेश्वर ने मुझे बचाया। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रियजनों, हमारी एक प्यारी बहन है और वो बहन स्टेशन से ट्रेन से उतर रही थी प्लेटफॉर्म पर, और वो सुबह का वक्त था, पीक आवर्स था, काम पे जाने के लोगों की भीड़ थी। वो बहन जो है वो जब स्टेशन पर नीचे उतर रही थी, अंधेरी स्टेशन पर, तो उसको औरतों ने धक्का दिया। धक्का देते समय क्या हुआ, वो नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद जो प्लेटफॉर्म होता है और जो ट्रेन होता है वो ऐसा इतना गैप था, उस गैप में गिर गए वो। अब यहाँ पर वो पटरी है, पटरी पे पहिया है, ये प्लेटफॉर्म है, उसके बीच में वो गिरी है और वो वहाँ पर परमेश्वर का नाम ले रही है। थोड़ा सा भी हिल जाएगी तो वो पटरी, वो जो ट्रेन जो इतनी स्पीड में जाती है, हवा खींच लेता है, अंदर खींच लेता है। पर उस दिन ऐसा हुआ, वो ट्रेन निकल गई, पूरी ट्रेन निकल गई। ये बहन उठी, वहाँ से उठकर प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। लोगों ने हाथ दिया, उनको ऊपर खड़ा किया। वो घुटने के बल आकर उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। और तब कि कुछ लोगों ने कहा क्या आपका नसीब है, क्या आप बच गए? उन्होंने कहा हट। उन्होंने कहा परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बच गए। इतने सारे लोगों के बीच में कितनी बड़ी गवाही। उस बहन ने कहा परमेश्वर के, आपका नसीब अच्छा, आप बच गए। हट, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बच गए, परमेश्वर ने मुझे बचाया। सुप्रियजनों, देखिए कितनी बड़ी गवाही है। परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। क्या आपने परमेश्वर की बड़ाई की? नहीं की? स्टार्ट कीजिए, आज ही से शुरुआत कीजिए। आज का दिन
यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित है। सो आज से शुरू कीजिए। कई लोग कहते हैं मेरे जो बच्चा पैदा हो गया ना तब से मेरा जीवन बहुत अच्छा हो गया, मेरे घर में पैसे आए, दौलत आए। रुक जाइए, कहना परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने ये बच्चा आने के बाद मुझे बहुत आशीष दिया है, ये बात परमेश्वर स्वीकार कर लेगा। ठीक है, ये गाड़ी आई मेरे पास तब से मेरा जीवन बदल गया। रुक जाइए, परमेश्वर ने मुझे जब ये गाड़ी दिया तब से मेरा जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। आपको हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि पहला थिस्सलुनीका 5:18 में हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, सारी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दो, सारी बातों में परमेश्वर को महिमा दो। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। हम आते हैं प्रभु जी उपकार स्तुति करते हुए, हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु। और आज आपने सुंदर रीति से हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, इस शरीर को प्रभु जी कितने सुंदर रीति से आपने संभाल के रखा है, आपको धन्यवाद। हमारे जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं आप, आपको धन्यवाद। आप बड़े, हम घटे, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियजनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, है ना। सो अगर आप तैयार हैं तो हम प्रार्थना करें, है ना। सो आइए अपने आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर उठाएं और मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं आज आपके वचनों को सुनकर पश्चाताप करता हूं कि मैंने घमंड की बातें, गर्व की बातें, अभिमान की बातें की है। मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। आज मैं पश्चाताप करके आता हूं। प्रभु परमेश्वर, मैं आज अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूं। आज से मैं घटूं और आप बढ़े प्रभु, आप बढ़े मेरे जीवन में। आपके अनुग्रह से मैं आशीषित हूं। अपने मुंह से मैं कबूल करता हूं, आपके अनुग्रह से मैं आशीषित हूं। आपके अनुग्रह से मैं सुरक्षित हूं। आपने मुझे और मेरे परिवार को संभाला है। आपको महिमा प्रभु जी, आपको धन्यवाद। मेरी जिंदगी को आपने आशीषित किया है, आपको गौरव और महिमा देता हूं। हे महान प्रतापी परमेश्वर, युगान युग राज करने वाले, आज से आप मेरे जीवन के मालिक हैं। आज से आप मेरा सर्वस्व है। मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे मुंह से प्रभु जी कोई ऐसा शब्द निकला है जिससे अब नाराज है, क्षमा कीजिए प्रभु। आज यदि मैंने कहे हुए शब्द के वजह से मैं पीछे हूं या मुझे आशीष नहीं मिली है, उसके लिए पश्चाताप करता हूं। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। सारे गर्व और घमंड के शब्द जो मेरे मुंह से निकले हैं, आज उसे यीशु मसीह के नाम में रद्द कर देता हूं। जो भी बड़ाई की बातें मैंने अपने लिए की है, उसे मैं यीशु मसीह के नाम से रद्द करता हूं। धन्यवाद पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। प्रियजनों, आपने प्रार्थना की, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है, क्योंकि आपने गर्व और घमंड की बातों को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया है। अब देख लेना परमेश्वर का जलवा।
आपके जीवन में परमेश्वर का जलवा। अब परमेश्वर जब आपको उठा के रखेगा, आंधी तूफान आए तो भी आपको परमेश्वर एक लेवल और ऊंचा उठा के रखेगा। जितने बड़े संकट आएंगे उसके ऊपर परमेश्वर आपको उठा के रखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूतों को आगे दिए आपके और मेरे निमित्त कि हमारा पैर किसी पत्थर से न टकराए। आमेन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, आइए हम आज की प्रार्थना सभा को समाप्त करें। आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में हम बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल निकाल कर आप बोल सकते हैं, या तो अपने स्क्रीन पर आप देखेंगे, वो आपको पढ़ना है, जोर से पढ़ना है और बोलना है। आइए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाएं, आंखों को बंद करें इस समय। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, फिर से एक बार आपको मैं बताना चाहता हूँ, ओके, और वो ये है, हमारे ये जो वीडियो है इसको आप लाइक करने भूलना नहीं। आप में से कई लोग इस वीडियो को देखते हैं पर लाइक करते नहीं। लाइक कीजिए, एक लाइक बटन दबा दीजिए। और जो पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं तो नीचे देखिए लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कीजिए और उसके बाद जो में बेल आइकन आता है उसको क्लिक करके ऊपर का जो ऑल वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को हो सके इतना आप भेज दीजिए। प्रियजनों, हम हमेशा कहते हैं हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम यहोवा इर्रे पे भरोसा करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बस इतना चाहते हैं, इस वीडियो को हो सके इतना आप फॉरवर्ड कीजिए, हो सके इतना फॉरवर्ड कीजिए, और उनसे भी कहिए लाइक करने के लिए और फॉरवर्ड करने के लिए। आप किसी भी माध्यम से इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। फेसबुक पर कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कई सारे ग्रुप्स में आप भेज सकते हैं। इसमें आप मेरे पार्टनर बनते हैं, हमारे पार्टनर बनते हैं। ये परमेश्वर का वचन लोगों को देंगे। अगर किसी के भी जीवन में परिवर्तन आता है तो प्रियजनों, आपको और मुझे उसका आशीष हमेशा मिलता रहेगा। आपके और मेरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को इस काम का आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो इसके लिए प्लीज़ हो सके इतना फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।